एक बालक जो माँ की मिट्टी से जन्मा, एक द्वारपाल जिसने भगवान शिव को भी भीतर नहीं जाने दिया, और फिर वो पल जब शिव का त्रिशूल उस बालक की गर्दन पर चला। क्या आपने कभी सोचा है भगवान गणेश का सिर हाथी का क्यों है? क्यों हर पूजा में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है? स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में। आज हम आपको ले चलेंगे डे 6 की शिव महापुराण की सीरीज में। आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य को जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि भक्ति, आज्ञा और बलिदान की जीवंत कथा है। देखिए गणेश जी के जन्म से लेकर प्रथम पूज्य बनने तक की अद्भुत यात्रा। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा। सूत मुनि कहते हैं, तारकासुर के विनाश स्कंद की कथा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु स्वामी, कार्तिकेय का अद्भुत चरित्र मैंने सुना है। अब कृपा कर सभी मंगलों के सभी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कल्प वेद से श्री गणेश जी के अनेक चरित्र मिलते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर झुलस गया और भगवान शिव ने उनका सिर काटकर हाथी का सिर जोड़ दिया। अब ध्यान से सुनो, गणेश जी की उत्पत्ति की एक अद्भुत कथा है। एक समय की बात है, माता पार्वती जी की दो सखियां थीं, जया और विजया। एक दिन वे आपस में विचार करती हुई पार्वती जी के पास पहुंची। हे माता, जो अनगिनत गण और द्वारपाल शिव जी ने बनाए हैं वे सब उनके द्वारा नियुक्त हैं, परंतु हमें उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, जबकि हम भी आपके समीप रहते हैं। इसलिए हे देवी, हमारा भी एक गण होना चाहिए। कृपया आप उसकी रचना करें। यह प्रस्ताव सुनकर माता पार्वती जी ने मन ही मन मुस्कुराई और यहीं से प्रारंभ होती है वह कथा जिससे जन्म लेते हैं गणेश जी। विचार कर पार्वती माता ने अपने शरीर का मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। पार्वती जी ने उस अनेक प्रकार के वस्तु से सजाकर अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया। तब उस पुत्र ने माता पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती माता ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर न आने पाए। ऐसा कहकर माता पार्वती जी ने हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब माता पार्वती स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तो शिव जी को न जानकर गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध होकर हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। यह सुन शिव गणों की बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रम हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस की दूर से ये चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब जाओ और मारो उसको, शीघ्र ही वहां से हटाओ। अब वे गण फिर
पार्वती माता के मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटाने को कहा तो गणेश ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुन कर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया, तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते। तब सखी द्वारा माता का संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और निर्भय हो उन गणों से बोले, हे मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। इस समय मैं माता पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गणों ने शिव जी के पास लौटकर सब वृतांत निवेदन किया। यह सुन शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, तुम सब हमारे गण हो, वह पार्वती का गण है। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कर लोक की लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। अब विभु की आज्ञा पाकर वे सभी गण निर्भय हो सजकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझे अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। जब इस प्रकार दंडपाणी गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मारकर भगा दिया। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, जो घर में जाता है और वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस कलेश को दूर करें। यह सुन शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों के साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछें नोचने लगा। तब मैंने कहा, हे देव, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसे कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघर उठा लिया और मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिघर से ताड़ित किया। फिर तो मैं शंकर जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विषाधर शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और अपने भूत बैलादि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। सभी शिव जी के पास भाग गए। तब उनसे सबने सभी वरदान सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां आ गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी से मिलकर शिव जी ने यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु तक उससे युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन पर परिघ का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। अपनी ओर आते देख गणेश जी ने अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से धनुष लिया, परंतु गणेश ने एक परिघ मारकर उनका पिनका भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया।
यह देख शिव जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृत्तांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया, कृपा कर मुझे समस्त कथा समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी के शिरोछेदन से पार्वती माता जी को बहुत क्रोध आया। वह कहने लगी, तब सभी देवता गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया, अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती जी ने 100,000 शक्तियां की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो भी मिले उन्हें हट से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सभी देवता दिगों को भक्षण करने लगी। उनके इस क्रम को देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही। आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा ने मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। उसी समय नारद जी वहां आए तथा ब्राह्मण, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रण्य बन शिव के पास चलने को हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हम ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए, हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। तब वे भगवती करुणा कर देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र भी जी जाए और तुम सबके माध्यम से पूजने हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसे कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो भी मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर पर जोड़ दो और यह जी जाएंगे। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दंत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर में जोड़ दिया। विष्णु ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी का पर जल छिड़का। जल छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दीप्तिमान थी। शिव पुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हुआ। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। नारद ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रजेश्वर द्विजा, पुत्र को जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए। सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक को वर दिया था। यह कहा कि हे पुत्र, तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी, तुम्हारी पूजा निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तब से गणेश जी विघ्न हरता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को
सर्वाध्यक्ष कह अनेकों वर दिए। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को गए। पार्वती माता कोपहीन हो गईं और शिव जी पूर्वत उनके समीप जा बैठे। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथ की प्राप्ति होती है। नारद जी बोले, हे तात, ये हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित सुना है, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ, यह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सप्तम, सुनो। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्र का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगतबंध शंकर और माता पार्वती जी ने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव और शिवा ने उन्हें बुला कर कहा कि देखो, तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान प्रिय हो। हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आएगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता की यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अपने घर में जो स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठे, मैं पूजा करूंगा। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। मेरे विचार से तो जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त होता है। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी की ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव और पार्वती जी ने उनके विवाह की इच्छा की। इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव शिवा के पास जाकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया और उनका भी विवाह शिव जी और माता पार्वती की तरह हुआ। उसमें सभी देवी देवता उपस्थित रहे और अपना आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद 2 पुत्र हुए, रिद्धि से क्षेम और सिद्धि से लाभ। जो भी शिव महापुराण के इस गणेश चरित को सुनता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विघ्नहर्ता गणेश जी उसके सभी विघ्नों को दूर करते हैं। जय गणेशाय नमः। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार या मित्रों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट में जय श्री गणेशाय लिखें। हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश देवाय।